ये लोग एक्चुअली क्या है, ये अंधभक्त होते ना, वो होते हैं। क्योंकि क्या है, जब प्रधानमंत्री अपने देश का अनपढ़ होगा ना, तो नए युवाओं का कोई भविष्य नहीं होगा निर्धारित, क्योंकि वो हम लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपए अकाउंट में कहाँ है। अरे चीनी 100 रुपए किलो होगा, दाल 200 रुपए किलो होगा, फिर भी वोट मोदी को ही मिलेगा, क्योंकि वो दिल में है। लेकिन बार बार विपक्ष कहता है ये तो चौथी पास प्रधानमंत्री है, अनपढ़ प्रधानमंत्री देश का भला नहीं कर सकता, अनपढ़ प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकता। अब वो अनपढ़ हैं कि क्या हैं, कांग्रेस से मत पूछिए, मोदी जी क्या है, या पाकिस्तान से पूछ लीजिए और चाइना से पूछ लीजिए कि मोदी जी क्या है। ये कांग्रेस से मत पूछिए, उसका जवाब चाइना दे देगा और पाकिस्तान दे देगा कि मोदी जी क्या है। राहुल गांधी अपना घर बसा लें, शादी कर ले, बच्चे कर ले, वही काफी है, नहीं तो उसमें भी चुक जाएंगे तो बाकी तो सब चुक ही रहे हैं। एक्टिव है, हाँ, इसीलिए न्यूज रखते दुनिया। इसीलिए सारी बात हमको पता है। समाज आजकल जो है अनपढ़ नहीं है, सब पढ़ा लिखा है, इसीलिए अनपढ़ तो प्रधानमंत्री है ना। अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री अनपढ़ होता तो इतना विकास नहीं होता देश में। यही बात फिर क्यों बार बार बोलते हैं चौथी पास प्रधानमंत्री। नेपाल का बात छोड़ो, तो विपक्ष क्या बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल तो सर विपक्ष की पार्टी है, तो जब तक वो नहीं बोलेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में दिल्ली से केजरीवाल भी जा रहे हैं। ये लोग एक्चुअली क्या है, ये अंधभक्त होते ना, वो होते हैं। क्योंकि क्या है, जब प्रधानमंत्री अपने देश का अनपढ़ होगा ना, तो नए युवाओं का कोई भविष्य नहीं होगा निर्धारित, क्योंकि वो हम लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है। हम लोग एजुकेटेड, जो मोदी जी का समर्थन कर रहा है वो अंधभक्त है। जो पढ़े लिखे हैं वो उसको मानता हूँ। जब तक उनके कब्जे में चुनाव आयोग है ना, तब तक मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। क्या कहेंगे, नौजवान बोल रहा है कि मोदी जी के कब्जे में चुनाव आयोग है और ये मोदी जी का समर्थन जो कर रहे हैं वो अंधभक्त है। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये नौजवान गलत बोलेगा क्या? हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, हर आदमी का जो स्वतंत्र है, हमारा देश आजाद है, जिसको जो बोलना है बोल सकता है। हर आदमी का अपना अपना सोच होता है सर। हमारे यहाँ से जो विधायक है वो अनपढ़ है, ठीक है, पान खाता है, गांजा पीता है। अब क्या नाम है? मनोहर लाल पंत, बुंदेलखंड का है मनोहर लाल पंत, जहाँ से ललितपुर का। आप उससे सोचिए कि विकास करिए। जब विधानसभा में पहुंचता है, शपथ लेता है, तो शपथ नहीं बोल पाता है, तो बताइए आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस विधायक के। चुनाव तो जनता ने ना। आप वो, मैं तो ये कहता हूँ पार्टी से अलावा लड़ लीजिए, एक मिनट, इनके सवाल का जवाब दीजिए। एक कह रहे हैं कि मोदी भक्त हैं जो मोदी को जिताना चाह रहे हैं, और मोदी जब तक जीतेंगे जब तक चुनाव आयोग उनके कब्जे में। क्या लग रहा है मोदी जी के कब्जे में चुनाव आयोग? अब ये बोल रहे हैं तो ये भी स्वतंत्र भारत में पैदा लिए हैं, हम इनको हम क्या कुछ नहीं बोल सकते हैं। चुनाव करवा ले, दूध का बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले, दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, आप बैठ करवा लीजिए, क्या दिक्कत है आपको। कोई नाम है आपका? राम प्रकाश जी यादव जी है क्या? पूरा नाम बताइए। मेरा राम प्रकाश चौधरी जी। यादव तो नहीं है? नहीं, देखो जात बस यही तो बात है। अब इंडिया में उसमें जात पूछी जाती है। नहीं, जात तो विपक्ष कह रहा है कि जात का जनगणना कराओ, हम कह रहे हैं गरीबी की जनगणना होनी चाहिए, वो कह रहे हैं जात की जनगणना होनी चाहिए। देखो मान लीजिए, अगर गरीब की जनगणना होती तो जो सर्व समाज है सबको कानून को बहुजन समाज पार्टी ने 3-3 एकड़ जमीन दी है। तो आप बहुजन वाले? हाँ, मैं बहुजन वाला हूँ, सबको सम्मान मिला। मोदी के राज में सम्मान नहीं मिल रहा है? क्या मिला? होता है इस राज्य में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। जब मायावती बहन मंत्री बनी थी ना, जब मुख्यमंत्री यूपी की, तो कानून व्यवस्था इतनी दम डालती कि चौंकते थे कर्मचारी उसके लिए। हाँ, और यहाँ पर क्या कहेंगे आज कानून व्यवस्था? आज की जो कानून व्यवस्था है, आज तक ऐसा कानून व्यवस्था, मैं हूँ बिहार का, लेकिन यूपी का जो है आज तक ऐसा कानून व्यवस्था टाइट कभी हुआ ही नहीं। बिहार के हो गए, यूपी की तरह बिहार का हूँ, जो करेगा वो तो सब साहब। उन लोगों के लिए कौन होते हैं तो बिहार से आए हुए, तो योगी के बिहार भी नहीं है। हम उनकी बात नहीं करते, मैं किसी भी राज्य से कहूँ, हम लोग पढ़े लिखा हुआ है, हमें नौकरी चाहिए। आपको कौन तंग कर रहा है? हमें नौकरी कहाँ मिल रही है? कौन सी डिग्री है आपके पास? हाँ, बस बीडीसी कराओ, मैं सीटेट कराओ, टीचर बनने की। कौन सी नौकरी चाहिए? 5 साल से यूपी में टीचर की वैकेंसी नहीं आई, 5 साल से, 2018 से। आप बस क्या है, ये लोग क्या है, प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में भी तो नौकरी मिल रही है टीचरों को। प्राइवेट कॉलेज में आप 5,000 में घर पाल सकते हैं? बताइए, 5,000 में घर पाल सकते हैं? प्राइवेट, लेकिन आप इतना जोर से समर्थन कर रहे हैं, बुलंद आवाज में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि मोदी जी के समर्थक और मोदी को वोट करने वाले लोगों को राक्षस बोला जा रहा है विपक्ष। बोलने दीजिए। अब
ये भी स्वतंत्र भारत की ही देन है कि बोल भाषा का लोगों को फ्रीडम मिला हुआ है, कुछ भी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ेगा जब 140 करोड़ भारतवासी हैं, उसमें से 100 करोड़ से ऊपर सनातनी है, तो सनातनियों के अस्तित्व खत्म करने की बात भी उनके लीडर बोल रहे हैं, उनके गठबंधन की पार्टियां बोल रही हैं, तो क्या वो सनातनी महागठबंधन के लीडरों को वोट दे देगा 2024 में? नहीं, ये बोलने से कुछ नहीं होता। जब वोट का समय आता है तो सारा वोट मोदी जी की तरफ अपने आप झुक जाते हैं। उनकी भाषण ऐसी है, उनके अंदर वो कला है, उनके अंदर वो टैलेंट है। एक नोएडा में भाषण देंगे तो 1 दर्जन सांसद जीत जाते हैं, पूरे इलाका का, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, एक जगह सभा होने से। उनका क्वालिटी कुछ है, उनके अंदर कुछ दैविक गति शक्ति है, वो शक्ति किसी दूसरे नेता में नहीं है। नेता में तो नहीं है, लेकिन बार बार विपक्ष कहता है ये तो चौथी पास प्रधानमंत्री है, अनपढ़ प्रधानमंत्री देश का भला नहीं कर सकता, अनपढ़ प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकता। अब वो अनपढ़ है कि क्या है, कांग्रेस से मत पूछिए मोदी जी क्या है, या पाकिस्तान से पूछ लीजिए और चाइना से पूछ लीजिए कि मोदी जी क्या है। ये कांग्रेस से मत पूछिए, उसका जवाब चाइना दे देगा और पाकिस्तान दे देगा कि मोदी जी क्या है। मोदी जी जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में भारत भूमि में कोई ऐसा ईमानदार नेता जो देश की विकास और सभी युवाओं के लिए सोचे, ऐसा नेता कोई नहीं है। मोदी जी को पूरा जनता साथ दे रही है, वोट सबसे ज़्यादा मिलेगा। जब से 1947 से देश आज़ाद हुआ, सबसे ज़्यादा इस बार सीट उनको आएगा। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपए अकाउंट में कहाँ है? अरे चीनी 100 रुपए किलो होगा, दाल 200 रुपए किलो होगा, फिर भी वोट मोदी को ही मिलेगा, क्योंकि वो दिल में है। तभी तो कहते हैं अगर हम आपकी बात दिखाएंगे तो कहेंगे मोदी मीडिया, और आप बोल रहे थे आप मोदी भक्त हो। वो कहने वाले को कहने दीजिए। मोदी मीडिया और मोदी भक्त और मोदी मीडिया लोग बोलते हैं, जो लोग हारते हैं कुछ ना कुछ तो गुस्सा में बोलते ही हैं। सब लोग का बोलने का राइट है, कुछ ना कुछ तो आवेश में बोलेंगे ही, लेकिन बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में भी इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी, नहीं है 100%। नीतीश कुमार का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा, लालू का अस्तित्व सभी लोग जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी का कुछ तो भला कीजिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तरह तरह की स्किल सीख रहे हैं, कितना कुछ सीख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उनका नाम तक नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी अपना घर बसा लें, शादी कर ले, बच्चे कर ले, वही काफी है, नहीं तो उसमें भी चुक जाएंगे तो बाकी तो सब चुक ही रहे हैं। सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी जी को, ये सलाह दे रहे हैं, सुन लीजिए क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे 2024? 2024 में सर मोदी जी को आना ही आना है। मोदी जी 100% आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में कोई चेहरा है ही नहीं। आज तक उन्होंने अभी तक अपना प्रधानमंत्री का नाम घोषित नहीं किया, तो ऐसे विपक्ष का कुछ नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया, पूरे अपने हिंदुस्तान का भी अगर विपक्ष मिल जाए तो मोदी जी का कुछ नहीं होना है। होना क्यों कुछ नहीं है? राहुल गांधी कह रहे हैं टक्कर देंगे इस बार 2024 में, पटकनी दे देंगे, जो तवे पे जो जली रोटी पड़ी हुई है। देखिए सर, मैं बता रहा हूँ सर, राहुल गांधी जी मोदी जी के साथ गुजरात में भी 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2002 में, 2007 में, 2012 में। उनका अस्तित्व वहां भी खत्म हो गया है, बुरी तरह पिट चुके हैं। वो 2014 में भी मोदी जी का साथ देख लिए, 19 में भी देख लिए, वो 24 भी देख ले, राहुल गांधी 24 भी देख ले। अरे नफरत की दुकान बंद करके रहेंगे, मोहब्बत की दुकान खुलेगी पूरे देश में। वो तो सर ये भी बोलते हैं कि इधर से आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? उनको कितना ज्ञान है, पूरे देश के लोग, 1 मिनट सुनिए त्रिपाठी जी, मैं बोल रहा हूँ, वो पूरे देश के लोग उनको पप्पू तक कहने लगे। मोदी जी जहाँ चलते हैं ना, उन देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है एक एक कदम पे। संसार में इतना लोग नहीं जानते थे हमारे हिंदुस्तान को पहले। अभी आप देखिए पुराने देखिए, जब विल क्लिंटन जी, सॉरी बराक ओबामा जी, उस समय भी हम लोग फोटो देखे थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऐसे करके लेके जा रहे थे। क्या अब वो समय है क्या? हमारे प्रधानमंत्री को कोई अब कैसे लेके जा रहे हैं? अब डायरेक्ट ऐसे होता है, ऐसे डायरेक्ट बराबरी का दर्जा मिलता है, और सीना चौड़ा होता है मेरा देख देख के टीवी पे। जी क्या G20 सम्मेलन क्या पहले कांग्रेस ने किया था कभी? उनको देखता मिली थी कभी देखे थे आपने? 370 उच्छेद जो कश्मीर जो रहे थे, कश्मीर में जनता जो अवहेलित में रहते, उसको मोदी ने सही किया। वो कांग्रेस कहाँ था उस टाइम? लेकिन यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाहर के आए मेहमानों को सोने चांदी की थाली में खिलाया जा रहा है, और यहाँ के लोगों को 5 किलो राशन में संतुष्ट किया जा रहा है। तो वो विपक्ष के तो बोलेंगे। अखिलेश जी पहले तो अपना वजूद बचाएं, वो बीजेपी को छोड़ें। अखिलेश जी से कुछ नहीं होना। अब
अखिलेश जी को और बोलिए कि दूध में और ज्यादा पानी मिलाएं, इससे ज्यादा कर नहीं सकते हैं। इससे जब पानी मिलाएं, पानी की संख्या बढ़ाएं, ओरिजिनल क्वालिटी तो मोदी जी के पास ही है, उनके जैसा कोई नेता नहीं है देश में। तो मोदी जी के पास दूध नापने वाली डिग्री भी रख रखी है कि मोदी ने कितना प्योर दूध मोदी जी दे रहे हैं। में जो है देख अब सर मैं बता रहा हूँ आपको, राजनीति में तो एजुकेशन आप छोड़ ही दो। जब संविधान बना तो राजनीति में एजुकेशन तो गोल हो गया। हमारी देश की दुर्गति जो हुई आज तक जो हुई, क्योंकि सारे अनपढ़ लोग बैठे पार्लियामेंट असेंबली में। अब जो है थोड़ा सा जो है हमारा पब्लिक जागरूक हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है देश में, लोग अपने बच्चे पे खर्च कर रहे हैं। तो अब जो भी पार्लियामेंट और असेंबली में बंदा जाएगा, जो भी जाएगा वो पढ़ा लिखा जाएगा। आपने कहा पढ़ाई लिखाई चल रही है देश में, विपक्ष कह रहा मोदी ने 9 साल में कुछ नहीं किया नफरत फैलाने के। 70 साल में हमारे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, पहले उनसे पूछिए आप। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मोदी जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने, क्या उनका एक भी काम अच्छा नहीं कांग्रेस को लगा? कांग्रेस ने एक बार भी सराहना नहीं किया, कांग्रेस ने स्वीकार ही नहीं किया कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 9 साल से एक भी काम उनका कोई सराहनीय नहीं हुआ। 9 साल में एक भी काम अच्छा नहीं किए। अरे विपक्ष भी होता है जो अच्छा को अच्छा बोलता है, बुरा को बुरा बोलता है। चाइना से हारा था, किंतु अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में कारगिल जीता, हारा नहीं। अब मोदी ने चाइना को अभी दौलत देकर रखा है और पाकिस्तान को भी रखा है। कांग्रेस तो कह रही है कि चाइना तो जमीन कब जा रहा है, मोदी सकल बोलने से नहीं होगा, हम जो देख रहा हूँ उसको मानना पड़ता। हम जो देखा है, जनता जो देखा है वो बोलेंगे। आपने कहाँ देखा, हैं? कहाँ देखा? हमने क्या बॉर्डर पे गए थे क्या? मैं बॉर्डर जाए व नहीं जाए, मेरा कान में है, मेरे पास न्यूज आता सरी। एक्टिव है, हाँ, इसीलिए न्यूज रखते दुनिया की। इसीलिए सारी बात हमको पता है। समाज आजकल जो है अनपढ़ नहीं है, सब पढ़ा लिखा है, इसीलिए पर तो प्रधानमंत्री है ना। अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री अनपढ़ होता तो इतना विकास नहीं होता देश में। यही बात फिर क्यों बार बार बोलते हैं चौथी पास प्रधानमंत्री? नेपाल का बात छोड़ो तो विपक्ष के बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल तो सर विपक्ष की पार्टी है, तो जब तक वो नहीं बोलेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगा? लेकिन आने वाले टाइम में दिल्ली से केजरीवाल भी जा रहे हैं, ये पक्का जाएंगे वो। क्या वजह क्या है? वजह क्या है? वो खाली जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं मोदी जी जुमलेबाजी करते, 15 लाख का जुमला छोड़ दिया था चुनाव। और कहने का जो है, कहने का विपक्षी तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन केजरीवाल जी का अब चांस नहीं है। आने वाले टाइम में केजरीवाल भी जाने वाले हैं। मोदी जी शेर हैं तो केजरीवाल उनके सामने बिल्ली हैं। ये आप मान लीजिए, उनका क्वालिटी केजरीवाल की क्वालिटी मोदी जी से तुलना नहीं किया जा सकता। मोदी जी अलग चीज बने ही हैं।